नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार यादव। वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल चैनल आशीष कुमार यादव। एंड टुडेज न्यूज हेडलाइन आर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्रिटिसाइज किया है तमिलनाडु के गवर्नर को, और साथ में उन्होंने जो बिल्स आते हैं स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली की तरफ से, उनकी क्राइटेरिया भी फिक्स कर दी है। आपको 1 से 3 मंथ के बीच में उनको कंसेंट देना ही होगा। तो ये मेनली आर्टिकल रिगार्डिंग है तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उनसे रिलेटेड है। क्योंकि अभी तमिलनाडु में पिछले कुछ महीनों से लगभग 10 बिल पेंडिंग पड़े हुए थे गवर्नर के पास, जो उनको असेंट नहीं दे रहे थे। तो इसी मैटर को जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ले गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस पार्डीवाला ने है, उन्होंने इस पे जो फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नर को एज वर्क करना चाहिए गाइड, फ्रेंड और फिलासफर के तौर पे, ना तो हिंड्रेंस के तौर पे। और उन्होंने यह भी एश्योर किया है कि जो आर्टिकल 200 है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर जो थे, वो लंबे समय तक ये 10 बिल जो है पेंडिंग किए हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर जो है कैन नॉट चेंज हिज माइंड सेकेंड टाइम। ये 10 बिल एक बार आप भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, और दोबारा इसको आपके पास अधिकार नहीं है। क्योंकि ना ही एब्सोल्यूट वीटो का पावर दिया गया है गवर्नर को, ना ही पॉकेट वीटो का। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लेजिस्लेशन इसको लेकर प्रोविजन हमारे लेजिस्लेशन में ऐसा है ही नहीं। तो इसको लेकर हैवली क्रिटिसाइज किया गया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि इस जो टाइम लिमिट सेट करी गई है, गवर्नर मैक्सिमम 1 मंथ कंसेंट एसेंट के साथ कैबिनेट की एडवाइस पे उसको अपने पास रख सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 3 महीने तक ही अपने पास रख सकते हैं। इसके बीच में ही उनको रिटर्न करना होगा लेजिस्लेटिव असेंबली को, और उनको जो भी रीजंस देने हैं, इसी पे स्पेसिफाई रीजन देने हैं, वो उसको दे सकते हैं। और उसको लेकर क्या इन एक्शन करता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसको लेकर जो है वो सेकेंड टाइम में कोई भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, उनको असेंट देनी ही पड़ेगी। इस डिसीजन को जब से आया है, तो यहाँ केरल के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उन्होंने इसे डेमोक्रेटिक विक्ट्री बताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। सेकंड आर्टिकल जो है रिगार्डिंग दादी रतन मोहिनी हेड ऑफ ब्रह्म कुमारी पासे सर्वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है कि ब्रह्म कुमारी है क्या। ब्रह्म कुमारी एक जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी शुरुआत 1930 में लगभग जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद है उस सिटी से हुई थी। इसकी स्टार्टिंग जो करी थी लेखराज खूबचंद कृपलानी जी ने। तब इसे ओम मंडली के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज्यादा था फ्रिक्वेंटली। अब उसके बाद में इसको क्या है, जो है ब्रह्म कुमारी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें जो है आत्मा पे ज्यादा, आत्मा की आइडेंटिटी में, सोल की आइडेंटिटी पे ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है। इसके 110 कंट्रीज में 8000 सेंटर बने हुए हैं, जो मेडिटेशन से लेकर सोशल, रिलीजियस, ऑल ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो कंट्री का लोगों की पर्सनैलिटी का है, उस पर जो है एम्फेसाइज करता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात तो ये राइट देता है किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली इसकी रूट्स जो हैं हिंदू रिलीजन से मानी जाती हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो था, बानो मुश्ताक की जो बुक है, वो बुकर के लिए शार्ट लिस्ट की गई है। बुक का नाम है हार्टलैंड। ये जो स्पेशली कन्नड़ लैंग्वेज की स्टोरीज हैं, जिनको की ट्रांसलेट किया है दीपा भास्ती ने। ये 12 शार्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, जो लगभग 1999 से 2023 के बीच में लिखी गई हैं। मेन है फ्रॉम द टू परफेक्ट इंटीरियर्स ऑफ द बर्लिन अपार्टमेंट टू द टेरिफाइंग जर्नी अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो इसके लिए बानू मुश्ताक जो है 20 मई को होने वाली इवेंट, जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज की जाती है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट न्यूज वो है कि जो रशियन स्पेसक्राफ्ट है सोयूज,
M27 उसको लॉन्च किया गया बैकानूर के कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान जो लॉन्चिंग स्टेशन है वहां से। इसमें जो है रशियन कॉस्मोनॉट दो थे, सेर्गेई राइजिकोव एंड अलेक्सी जुब्रिस्की। नासा के एस्ट्रोनॉट जो थे जोनिकिन। इंपॉर्टेंट इससे रिगार्डिंग आपके करंट अफेयर से ये है, रशियन एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट के नाम से जाना जाता है और अमेरिकन को जो है एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपकी आपने ये कंसिडर किया होगा कि कजाकिस्तान के बैकनूर से क्यों, कजाकिस्तान तो अलग कंट्री, हाँ। जब यूएसएसआर था तो उसके बाद में जब यूएसएसआर का पार्ट डाउन हुआ तो उसके बाद से क्या है, रसिया ने $115 मिलियन पर ईयर के रेंट पे 2050 तक इसको कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा है कि जो भी उसके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के रिगार्डिंग या जो भी उसके मिशन होंगे यूनिवर्स के लिए, उनके लिए वो क्या है उसको पे करेगा। और इसी का कजाकिस्तान के जो बैकानूर में स्थित कॉस्मोड्रोम प्लेस है उसी को जो है यूटिलाइज करता रहेगा फर्दर आगे। और फाइनेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी जो मैनिएक चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी टर्बुलेंस कर रखा है अपनी पॉलिसीज में, तो उसमें उसको लेकर फाइनेंसिंग न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइनेंस के रिगार्डिंग। जो एस्ट्रा मुलर एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसने इंडिया में फुटवियर में एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट किया है जिसका नाम उसने नुवोरा रखा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, नुवोरा। और थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंस से रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने जो है फाइनेंशियल विंग फुल्ली डिजिटल में जो लोन ऑफर करेगी 10 मिनट के अंदर, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लाइक शेयर म्यूचुअल फंड। आप सिक्योरिटी के तौर पे कोलेटरल के तौर पे रख सकते हैं, जो 9.99% इंटरेस्ट के साथ 3 पीरियड के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है जो अभी की रिसेंट में हमारे इंडियन ग्लोबल फोरम जो कि मुंबई में NXT 25 समिट का जो है आयोजन किया जा रहा था, तो उसमें कम से कम $50 बिलियन के एमओयू जो हुआ है कि इन्वेस्टमेंट हमारे मुंबई में होगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि 49.02 बिलियन का जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है मैग्नम आइसक्रीम कंपनी जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की सब्सिडरी है, उसने रीजनल हेडक्वार्टर मुंबई में सेटअप करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पुणे में सेटअप किया जाएगा जो कि 900 करोड़ का होगा। इससे डायरेक्ट क्या है 2029 तक 500 डायरेक्ट जॉब जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी होने वाली है। और 61,000 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है उड़ीसा के पारादीप में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और अनदर न्यूज़, ये न्यूज़ तो 7 अप्रैल का है वैसे, बट राइट नाउ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट की विजिट, तो अभी प्रेसिडेंट ने जो पोर्टुगाल में विजिट किया था तो वहाँ के जो लिस्बन सिटी के मेयर हैं उन्होंने हमारी राष्ट्रपति जी को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल के रिगार्डिंग हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था उसने सबसे पहले 1498 में हमारे यहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोर्टुगाल को आप देखना चाहिए। पोर्टुगाल की जो कैपिटल है वो लिस्बन है। अनदर लास्ट में एक क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो अभी इंडिया और फ्रांस की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है हमारे यहाँ एवियन सी में, उसका नाम क्या है? तो ये आप सभी को इसका उत्तर देना है और अधिक जानकारी के लिए हमसे इंगेज रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।